अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी और इसके साथ मैं आपको एक सिरके वाली सॉस भी बताऊँगी। आप लोग इसके साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ मेरे पास 1 किलो फ़िश है, रहू, और इसको मैं इस तरह से गोल पीस में काट लिया। और आप किसी भी फ़िश में बना सकते हैं, ये फ़िश ज़रूरी नहीं है इसके लिए। और यहाँ मेरे पास टीस्पून है तो 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और सिरका ऐड करेंगे इसमें 4 टेबल स्पून। बहुत से लोगों को मछली की स्मेल का प्रॉब्लम होता है, तो आप इस तरह से सिरका और नमक लगा के और इसके बाद पानी में भिगो के इसको 7 मिनट तक या 5 मिनट या 7 मिनट, इससे ज़्यादा इसको नहीं रखेंगे। और इसको अब मैं पानी डाल के और इसको मिक्स करके रख दूँगी तो इंशाल्लाह जो मछली के स्मेल का मसला होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसमें इतना पानी आप डाल दें कि अच्छी तरह से फ़िश डिप हो जाए इसके अंदर। ये मैं रख दूँगी इसको 7 मिनट के लिए। ये देखें यहाँ पे 7 मिनट कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छी तरीके से और एक छन्नी में रख लिया। अब इसका पानी इतने में यहाँ पे निकल रहा है छन्नी में, तो अब हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये मेरे पास टीस्पून है, तो 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने वहाँ पे मछली में भी लगाया था, इसलिए आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अजवाइन है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये मैं टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, 4 टेबल स्पून। और ये जर्दे का रंग है 1/4 टीस्पून में से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। ये डालेंगे तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ऑयल ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून, और ये 2 लेमन इस साइज़ के, और मैं इसमें इसका रस निकाल लूँगी। अब इसको मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके और एक एक पीस को अच्छी तरह से मसाला लगाते जाएंगे और साइड पे रखते जाऊंगी। ये देखें इस तरह से करके लगा लगा के और साइड पे रखती जाऊंगी। इस तरह मैं सब पे लगा लूँगी। ये देखें मैंने इस तरह सब पे मसाला लगा लिया। अब मैं इसको यहाँ पे 3-4 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। ये देखिए यहाँ पे 4 घंटे कंप्लीट हो गए थे और यहाँ तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने नहीं डालना। और फिर डाल के आपने इसको बिल्कुल चलाना नहीं है एकदम से, थोड़ी देर डाल के छोड़ दिएगा। बस
बस अभी इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से रहने देंगे, इसको हमने अभी छूना नहीं है। देखें इस तरह से इसको हम डाल के और 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। 5 मिनट के बाद तकरीबन आप इसको पलटेंगे। अब इतनी देर में हम यहाँ पे एक सिरके वाली सॉस बना लेते हैं। अब आपने जितनी बनानी हो सॉस उस हिसाब से ले लिएगा। मैंने हाफ़ कटोरी से थोड़ा कम लिया है और इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करें और 1/4 टीस्पून के करीब ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जाती, मगर ये बहुत मज़े की सॉस लगती है मछली के साथ। आप किसी भी मछली के साथ इसको आप बना सकते हैं, बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह आपको। और इसको बस मिक्स करना है कि नमक अच्छी तरह से घुल जाए इसके अंदर। बस इतनी देर हम मिक्स करेंगे। अब देखिए सॉस तैयार हो गई। अब इसको साइड पे करके अब मछली को देख लेंगे। ये देखिए मछली अब हमारी एक साइड से हो गई है। अब इसको हम पलट लेंगे और इसमें हमने बेसन नहीं लगाया तो बहुत एहतियात से हमें पलटना होगा, वरना टूट भी सकती है। ये बेसन लग जाता है तो उस पर कोटिंग से आ जाती है, इसलिए वो टूटने का ख़तरा ज़रा कम होता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह सारी पलट ली है। अब 5 मिनट एक साइड और देंगे हम। ये देखिए 5 मिनट दूसरी साइड को भी हो गए थे। तो अब मैं इसको एक एक करके आराम से निकाल लूँगी। मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, तेज़ आग पे नहीं फ्राई करना। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इस तरह सारी तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की लगती है और गर्मा गर्म आप इस सॉस के साथ इस फ़िश को जब खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।